वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 199 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और फोकस करेंगे इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो जुगनू होता है जो रात्रि में चमकता है, क्या होता है वो? मोलस्क है, कीट है, कृमि है या सूत्रकृमि है? जुगनू जुगनू है एक कीट। क्या है? कीट है, इंसेक्ट है। तो देखिए, जुगनू या खाघोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। यह जीव जो है वो दीप्ति उत्पन्न करके अपनी संगी को आकृष्ट करते हैं तथा दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। तो एंजाइम का नाम क्या है? ल्यूसीफेरस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा इंसेक्ट नहीं है? बताइए इनमें कौन सा नहीं है इंसेक्ट? खटमल एक कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, मकड़ी यहाँ कीट नहीं है। आर्थ्रोपोडस है मकड़ी। कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? 3 जोड़ी पैर, यानी कुल कितने पैर हो गए? 6 जोड़ी। और जबकि आर्थ्रोपोडस मकड़ी में कितनी? 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी। तो देखिए, मकड़ी जो है वर्ग एरेक्निडा तथा इसका क्रम है एरेनी। ठीक है, एरेक्निडा वर्ग और एरेनी क्रम का जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जो है जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। बाकी जो विकल्प हैं सारे के सारे जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कीटों का मुख्य लक्षण है 6 जोड़ी पाद, यानी 3 जोड़ी पाद यानी 6 टांगे, 6 पैर होते हैं इनके। और मकड़ी जो है कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, वो आर्थ्रोपोडस है। आर्थ्रोपोडस के 8 पैर होते हैं, 8 टांगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप, हारी मतलब आहार, ठीक है ना। कीटहारी, कीटों को आहार बनाने वाला, घटपर्णी है यहाँ पर, बी। तो देखिए, घटपर्णी पौधा जो है शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधों के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है कौन सा है? लीची क्या है? नट है या डूप है? लीची एक डूप फल है। डूप फल कौन होते हैं? जिनके गूदे के अंदर एक गुठली पाई जाती है। चारों तरफ गूदा होता है और बीच में होती है गुठली। ठीक है, तो लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का डूप फल है। और डूप फल ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके तथा गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। तो लीची में होती है ना एक ब्राउन कलर की गुठली। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? अपनी आंत में जल का संग्रह कौन कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है? ऊँट। तो ऊँट ही है इसका आंसर। तो ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि इसका शरीर जो है पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूल होता है। पैर इसके गद्दीदार होते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, श्वसन गति इसकी धीमी होती है और एक बार में अत्यधिक जल को पीकर ये कई समय तक जो है वो बिना जल पिए रह सकता है, क्योंकि अपनी आंत में स्टोर कर लेता है जल को। ठीक है, इसको कई दिनों तक जल की आवश्यकता नहीं होती उससे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित जड़ होगा इनमें? आलू, जिमीकंद, बंडा, शकरकंद। बताइए। देखिए, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, ये सब जो हैं ये जड़ें हैं, रूपांतरित जड़ें। और आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। तो देखिए, शकरकंद जो है यहाँ पर रूपांतरित जड़ हो जाएगा। और यह जो है एक सपुष्पक पौधा होता है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो ज़मीन के अंदर प्रवेश करके फूल जाती है। तो गाजर भी, मूली भी, सलजम, शकरकंद, ये सब क्या हैं? रूपांतरित जड़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? जीरा, हल्दी, काली मिर्च और लौंग। पुष्पकलिका, सूखी पुष्पकलिका लौंग है।
तो लौंग मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है। लौंग का उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, बताइए। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया या डाइटम। लाइकेन नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, डाइटम है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। तो एक कोशिकीय डाइटम जीव समूह का प्रयोग जो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। पपीते में पीले रंग का कारण बताइए क्या होता है। पपीते में पीले रंग का कारण सेब की लालिमा का कारण है, टमाटर का लाल, हल्दी का पीला, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं पीसीएस में। कैरिका जेंथिन होता है इसके पीले रंग का कारण, ठीक है। पपैन भी होता है इसमें, लेकिन जो इसके पीले रंग का कारण है वो कैरिका जेंथिन है, सी। तो पपीते का वास्तविक नाम होता है कैरिका पपाया। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीते में उपस्थित जो पपैन एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और पपीते में उपस्थित कैरिका जेंथिन जो वर्णक है वो इसके पीले रंग का कारण होता है। हेरोइन प्राप्त होती है किससे? भांग, अफीम, पोस्ता, तंबाकू या सुपारी। तंबाकू से तो मिलेगी नहीं हेरोइन, अफीम पोस्ता से मिलती है, बी है इसका आंसर। तो देखिए हेरोइन जो है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। बहुत कम मात्रा ही बड़ी महंगी बिकती है इसकी। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है बताइए। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल या तने से? फूल से नहीं होती, पत्ती से नहीं होती, फल से प्राप्त होती है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है पोस्त के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्त का पौधा एक आवृतबीजी पादप है जिससे अफीम या हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक, औषधि, निंद्राकारक के रूप में किया जाता है, और मॉर्फिन का सीधा प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन काल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जब वो अंडा होता है, जब वो लार्वा बन जाता है, प्यूपा, या फिर जब पूरी तरह से वो कीट बन जाता है, परिपक्व। देखिए प्यूपा से करता है, प्यूपा जो उसकी एक स्टेज होती है उससे। तो रेशम का कीड़ा जो है प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल और कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो लार्वा के बाद की अवस्था है प्यूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, पेंडू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां या फिर सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियों पर पनपता है रेशम कीट। तो रेशम जो है कीट वर्ग का एक प्राणी है, और कीट वर्ग का मुख्य लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पैर यानी 6 टांगे। यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं लंबी होती हैं, क्यों होती हैं? वो क्यों होती हैं? जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ठीक है। इनका तना तो छोटा ही होता है, पत्तियां छोटी होती हैं, मोमी होती हैं, और वैक्सी लीव होती हैं। मतलब वैक्स तरल संरचना होती है इनकी पत्तियों के ऊपर, ठीक है, जिससे जो है बाष्पोत्सर्जन ना हो सके और पानी की खपत बिल्कुल ना हो, ना के बराबर। तो देखिए मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कैक्टस हो गया, किक्कर हो गया, खजूर हो गया, मदार हो गया, घिक्वार हो गया। ये सारे के सारे पौधे शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। इनके तने छोटे होते हैं, रूपांतरित होते हैं, और कभी कभी भूमिगत होते हैं। अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि? देखिए कोई झील है, जम जाती है वो, लेकिन वो ऊपर से ही जमती है, उसकी सतह ही जमती है, नीचे का जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तरल अवस्था में रहता है, तो तल के निकट पानी नहीं जमता। यही उत्तर है इसका, सी। तो देखिए सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है यानी कम हो जाता है, तो झीलें तथा नदियाँ जम जाती हैं।
परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान बना रहता है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। तो जनरल साइंस के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 191 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।